अस्सलाम वालेकुम गाइस भाई, गुड मॉर्निंग। नई अपडेट है आपके भाई के पास और बहुत बड़ी अपडेट है। आकाश खोपरा भाई फिर से मैदान में आ गए और खोपरा भाई ने फिर से कुछ बोल दिया नेपाल के लिए। और मुझे पता था स्टेटमेंट आने वाली है, क्योंकि देखो, मैंने कहा इतना अच्छा नेपाल के साथ हो रहा है और खोपरा भाई ना बोले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बाकी पूरा साल हम क्या करते रहे, किसी भी दुख में रहे, किसी भी खुशी में रहे, दुख में रहे, तो उनको क्या ही भरोसा, क्या फर्क पड़ना। जैसे ही कोई अच्छी न्यूज नेपाल पे आ जाए तो भाई, हमें पता था खोपरा भाई आएंगे। खैर, खोपरा भाई ने बोला क्या है, पढ़ लेते हैं। आकाश खोपरा भाई ने तो 4-5 स्टेटमेंट्स हैं, उनके चैनलों पे उन्होंने डालना शुरू की हैं। और मेरे पास लास्ट टाइम भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, एक कोई बहुत बड़ी, जब वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही थी। तो मैंने इग्नोर कर दिया था, मैंने कहा भाई क्या ही बात करूं मैं। तो लोगों ने कहा बात नहीं की, तो मैंने इग्नोर कर दिया। आज फिर उन्होंने कोई एक बात की थी कल, तो उस पर लोगों ने कहा यार ये भेजा मुझे कि क्या कह रहे हैं, इस पे क्या कहोगे। चलो, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, पहले पुरानी स्टेटमेंट देखते हैं, पहले क्या बोला था। डिलाइटेड फॉर नेपाल टू सी अ सीरीज विद वेस्ट इंडीज। The atmosphere there is really amazing. It is important that these teams play among each other. These teams play among each other for Nepal. Playing good cricket like this consistently is very important. बहुत बड़े दुनिया के तोप बंदे हैं, बेस्ट एनालिसिस करने वाले, और कह रहे हैं कि भाई वेरी डिलाइटेड फॉर नेपाल, कि उनकी ऐसी सीरीज हो रही है वेस्ट इंडीज के साथ। और द एटमॉस्फेयर देयर इज रियली अमेजिंग, यानी नेपाल में जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अमेजिंग होता है, उन्होंने देखा है टीवी पे। इट इज इम्पोर्टेंट दैट दीज टीम्स प्ले अमंग ईच अदर फॉर नेपाल। वही है कि मतलब ये, मतलब इम्पोर्टेंट है ये टीम एक साथ खेलें, इंडिया ना खेले, वेस्ट इंडीज वगैरह खेल लें। ओ भाई, इंडिया को भी तो कुछ बोलो। उसके बाद हम तो एटलीस्ट बोलते हैं। उसके बाद प्लेइंग गुड क्रिकेट लाइक दिस कंसिस्टेंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भाई साहब को अभी पीछे का पता ही नहीं है। प्लेइंग गुड क्रिकेट लाइक दिस एक स्टेटमेंट ऐसी इन्होंने वर्ल्ड कप में भी दी थी, ऐसी खेलते रहो ये हो जाएगा, ऐसी खेलते रहो वो हो जाएगा। सही है भाई। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, वो थोड़ी सी आज की है, क्योंकि सुपर ओवर जब खेला, इससे पहले जब वेस्ट इंडीज से सीरीज अनाउंस हुई थी तब उन्होंने ये बात की थी। अब सुपर ओवर में हमने इतना अच्छा कर दिया, और भी बहुत सारी चीजें की हैं, तो उस पर आकाश खोपरा भाई कह रहे हैं, पारस खाड़का invited me to the Nepal Premier League in the NPL, obviously last year, or but I couldn't go due to a tight schedule. Hope to make it someday. Cricket passion there is unmatched. यानी खोपरा भाई कह रहे हैं कि भाई लास्ट ईयर मुझे ना पारस काटका ने इनवाइट किया था, मैं जा नहीं सका बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल। बिजी शेड्यूल था, बिजी शेड्यूल नहीं था। आपने सोचा क्या बच्चों की लीग है, क्या बुला रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको तो पता ही नहीं था कि ये लीग इतनी बड़ी बन जाएगी। मैं कहा कहीं जाऊं, बिजी शेड्यूल, अबे घंटे के, इंडिया का तो कोई मैच ही नहीं था उस टाइम पे। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि उस टाइम पे जब एनपीएल शुरू और मिड में कोई मैचेस थे, नहीं थे आई गेस, थे। तो आपको तो एक मुझे याद है कमेंट्री पैनल से भी निकाल दिया, तो तुम बिजी कहाँ थे यार। और उसके अलावा आपके पास क्या है, आप तो बैठ के अन्ना गन्ने के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, हमें याद है आज भी। तो फ्री तो था आप, साहब बोलोगे यार मैंने उस वक्त रिजेक्ट इसलिए कर दिया, मैंने कहा यार वारस भाई ने इन्वाइट कर दिया है, क्या एसोसिएट लीग है, बच्चों की लीग है, क्या ही कर लेंगे। अब आप तरस रहे हो कि यार फिर से मुझे कोई इनवाइट करे मैं आ जाऊं। खैर आगे सुनते हैं भाई क्या कह रहे हैं, बट आई कुडंट गो ड्यू टू टाइट शेड्यूल, होप टू मेक इट समडे, क्रिकेट पैशन देयर इज अनमैच्ड। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, आपको ये बोलना चाहूंगा कि कह रहे हैं कि मैं एनपीएल में आना चाहता हूँ। प्रो टिप फ्रॉम मी, प्रो टिप टू आकाश खोपरा भाई, प्लीज डोंट कम, प्लीज, प्लीज डोंट कम यार। ये है मेरी आपको टिप। मतलब क्या ही कर लोगे यार, सारा हलवा खाने आ जाते हैं यार, मैं क्या ही बोलूं। जब शुरू हो रही थी तब ना किसी ने हाइप बनाई, ना तुमने वीडियो बनाई हमारे लिए। एनालिसिस पे ही वीडियो ही बना लेते तो अगला इंडिया में मशहूर हो जाता कि अच्छा भाई कुछ आ रहा है। तुमने ना आने का भरोसा किया, जैसी एनपीएल हिट हो गया अब मैं आऊंगा, अबे क्या हलवा है क्या। सबके यही मजे लगे हुए। वेस्ट इंडीज से सीरीज अनाउंस हो गई, अब मैं बात करूंगा। उससे पहले क्या हो रहा है, किस बुरे हाल में है, बैट है, बॉल है नहीं है, फटे हाल है, पैसा है नहीं है, कोई बात नहीं करेगा।
वेस्ट इंडीज से सीरीज होगा, ओहो हो मेरा मंजन तो बेचना चाहिए, अपने मंजन बेच रहे हो, क्योंकि इंडिया की कोई सीरीज नहीं है अभी। 2-3 दिन बाद इंडिया का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, मैं देखता हूँ कितनी बात कर लेते हैं। सारे मंजन बेचने वाले लोग हैं ये, जब भी मेरी इनसे हटती है, नथिंग पर्सनल यार, मंजन बेकाऊ लोग हैं। मैं नेपाल वालों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके झांसे में हम आ चुके हैं। ये झांसी की रानी या काश खोपरी, ये भाई साहब ये पाकिस्तानियों को भी बेवकूफ बना चुका है भाई। तुम जाके इसकी पुरानी वीडियो देख लो, इसने बाबर को पप्पा बनाया था, इसने रिजवान को पप्पा बनाया था। जैसे ही रिजवान बाबर की फॉर्म बैड हुई, कोहली ने मैच जिताया, ये कोहली को गालियां दे रहा होता था जब रिजवान बाबर ने मैच जिताया था, उनको पप्पा बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट, ये पाकिस्तान की वो। थोड़े दिन बाद ये उल्टी बातें करने लग गया। फिर इसने, तो ये जो है ना, इस जैसों के लिए और मिक्स ब्रीड्स के लिए और इस जैसों के फैंस के लिए, खोपरा सन्स के लिए मेरे लिए एक गिफ्ट है। खोपरा भाई ये लो। मैं हूँ खोपरा, मैं हूँ खोपरा, बेचूंगा मंजन, बेचूंगा मंजन। ये है मेरे खोपरा भाई। और ये खोपरा भाई के जो फैंस हैं, और खोपरा नहीं है, मिक्स ब्रीड जितने भी है ना, मिक्स ब्रीड तुम्हारे लिए ले आया हूँ मैं। तो तुम मिक्स ब्रीड हो ना आप, तुम्हारे लिए ये है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे लिए लाया हूं ना मैं, डड्डू, डड्डू फैंस, तो ये तुम्हारे लिए है। मेंढकों की तरह फुदक फुदक के चले जाते हो, ये वो फैंस हैं जिधर वजन उधर भजन। ये ऐसे लोग जहां वजन दिखता है वहां पे शुरू कर देते हैं। तो ये भी खोपरा भाई, अपना मंजन बेचने आप आ गए हो, मान लिया। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा ना एनालिसिस भी इसके थोड़े से अब घटिया हो चुके हैं। मैं परसों इसके एनालिसिस पढ़ रहा था भाई साहब के, खोपरा भाई के। ये क्या बोल रहे हैं कि यार व्हाट अ बिग मिस्टेक बाय साउथ अफ्रीका। इसने जितनी प्रेडिक्शन की है सब गलत की है भाई, वर्ल्ड कप के अंदर की। बताओ क्या बोल रहा है कि यार बिग करके मिस्टेक बाय साउथ अफ्रीका, क्योंकि दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका जब आउट करने लगे ना, पहले खुश हुआ। ये देख के बात करता है ना, पहले देखता है स्कोर कार्ड क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं यार साउथ अफ्रीका ने गलत कर दिया, मतलब इसको दुनिया का बच्चा भी कोई जाग के उठेगा ना, लॉर्ड्स पे टॉस जीत के बादल देख के हर बंदा बॉल करेगा। लॉर्ड्स के ऊपर कह रहा है साउथ अफ्रीका ने गलती कर ली, पहले खुश था, जैसे ही साउथ अफ्रीका आउट होने लगा तो क्या ट्वीटे डाल रहा है, ओहो बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक, कि यार मसला हो गया। बाद में वही साउथ अफ्रीका ने चेस करके मैच जीत लिया, तो फिर इसने पप्पा बना लिया। तो आपके लिए यही है, इसलिए भाई साहब थोड़ा सा ना देखभाल के बात किया करो। और सपोर्ट जो होता है ना, 2020 में इन्होंने, पारस भाई ने इनसे बात की थी, उसके बाद ये गायब हुए। और पारस भाई के पास टाइम नहीं है, पारस भाई ब्रांड ला रहे, शुक्र है पारस भाई ने फिर ऐसे दो टके के, अभी क्या बोलूं नमूने, इन जैसों ने तो प्रमोट ही नहीं करना था, मंजन बिकाऊ लोग हैं। ब्रेन लारा को बुलाया, ब्रेन लारा ने अभी ये सीरीज अरेंज हुई है, ब्रेन लारा का बड़ा इन्फ्लुएंस है उसके अंदर। ब्रेन लारा आए, उसके बाद 2-3 और कमेंटेटर बड़े बड़े आए थे, और बहुत सारे लोग आए थे। तो भाई शेखर धवन आया, चलो शुक्र है उसने मैच खेलने आया, लेकिन बाद में पता चला बीसीसीआई ने शेखर धवन को अभी बैन कर दिया कि भाई तुम आईपीएल कैसे खेलने का, ऐसे करके कोई न्यूज थी, अब पता नहीं करेक्ट है रॉन्ग है क्या है। तो मेरे भाई यही चीजें हैं, मंजन बिकाऊ लोग हैं, मंजन बेच रहे हैं, जैसे ही कुछ अच्छा होता है तारीफें करना शुरू कर देते हैं। ओनली ट्वीट्स, ओनली टॉक्स, नो रियल हेल्प, नो रियल सपोर्ट, यही है। एनपीएल जब शुरू हो रहा था तो बच्चा समझ के, लीग समझ के आपने सपोर्ट ही नहीं किया, ना विजिट किया। ब्रेन लारा से सीखो, अबे ब्रेन लारा पता है क्या नाम है, उसने ये नहीं सोचा ब्रेन लारा ने कि यार ये तो छोटी लीग है, एसोसिएट लीग में चला जाऊंगा तो मेरा कैलिबर क्या रह जाएगा। उसने कहा नहीं, सपोर्ट ये होता है, हेल्प ये होती है। अब तो पका पकाया हलवा खाने आप कह रहे हो मुझे कोई बुला ले, मैं जाना चाहता हूँ, बिजी शेड्यूल का। अबे ब्रेन लारा से ज्यादा बिजी हो तुम, हैं? मतलब यार कोई शर्म ही नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ, और मुझे बताऊं क्या हुआ इन फैंस के लिए, एक और फैंस है जो लिख रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं यार बड़ा बिग अचीवमेंट बाय नेपाल एंड बड़ा बिग डे फॉर नेपाल, के आकाश चोपड़ा जैसे लोग नेपाल के लिए बात कर रहे हैं। अबे मैंने कहा व्हाट द हेल, इतना छोटा माइंडसेट है तुम्हारा, यू आर, क्या बोलूं, अभी कुछ निकल जाएगा यार। खोबरा अगर नेपाल के बारे में बात कर रहा है तो ये गर्व महसूस कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी मेरे भाई यही है। ये तुम जैसे लोगों के लिए लाया हूं मैं ये, रियल फैंस के लिए भाई ये आ गए हैं बड़े पप्पा आपके। रियल फैंस जो है ना वो इधर है, ये जो है ना घंटे के फैंस ये उनके लिए है। क्योंकि यार बातें ऐसी करते हैं हटाने वाली, मतलब बंदे का अच्छा खासा मूड होता है ना, मैसेज करके। यार तुम एक मैसेज किया करो, अगर किसी का मैसेज करवाना है ना, या किसी बात पे वीडियो बनवानी है, तो मुझे कमेंट या मैसेज जो करते हो भेजते हो, अब तो मैंने प्राइवेट नहीं किया हुआ, मैंने ऑन किया हुआ है सबके लिए। तो भाई हटाया नहीं करो ना मेरी तरफ, मैसेज करते हो तो ये बोलो भाई आकाश भाई ये बोल रहा है,
व्हाट अ बिग अचीवमेंट, व्हाट अ बिग डे, आकाश जैसा लोग बात कर रहे हैं। यार हटा रहे हो तुम मेरी, वो तुम्हारे लिए बात नहीं कर रहा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। तुमने इतना कुछ अचीव किया है कि वो टके टके के लोग भी अब बात कर रहे हैं, जो समझते कुछ नहीं थे हमें। एक टाइम था जो बोलते थे काहे की लीग है ये एनपीएल, और काहे की ये टीम है, क्या ही कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा। अभी कुछ साल और रुक जाओ, जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, मैं लिख के देता हूं, अभी खोली शोली सब जा चुके हैं, ये इंडिया को ना बीट कर दे, मेरा नाम बदल देना। आकाश खोपरे को पता ही क्या है अभी कि इसी की यही रिंकू शिंकू मिंकू टिंकू लड़के जो आए थे हमारे खिलाफ, वो हाथ जोड़ने पे अंपायर के मजबूर हो गए कि हमने धोबी पछाड़ दी शुरू की। समझ गए ना? मंगोलियन आयरी को टाइगर बोलते हो ना तुम, अबे इंडियन टाइगर बोलना शुरू कर देते तुम। तुम्हारी सोच है, उस दिन बचत हो गई है, शिवम का दुबे खोल दिया था उसने। एंड में रिंकू सिंह के कुछ अविनाश भाई पिटा कुटापा ना खाते, 180-90 का टारगेट ही होना था, और 180-90 पे तो हम पहुंच चुके थे। खैर, जाने दो। मुझे देखो पर्सनल किसी कुछ कुछ नहीं है। बात सारी ये है कि भाई, बात ये है कि जो आप इतना बड़ा हवा बनाते हो, मुझे भी मैसेज करते हो, भाई इसने ये बोल दिया, इसकी बात कर दो। यार ये सब अपने मंजनों के लिए चल रहे हैं, अभी इंडिया के मैचेस शुरू होने दो, इसके बाद कुछ अभी बात करने को है नहीं। इसका आईपीएल वाईपीएल सब खत्म हो गया। इसने कहा चलो भाई लगे हाथों नेपाल का कुछ जा रहा है, सारे बावले हो चुके हैं। आप देखो आईपीएल फ्रेंचाइजेस कितनी पोस्टें कर रहे हैं, आईपीएल के फलाना कितने पोस्ट, ये राजस्थान रॉयल्स की पोस्ट देख। अबे घंटे के 2008 में तुझे पाकिस्तानियों ने जिताया, अब ये पोस्ट ये कर रहा है कि भाई हम नहीं जीतेगा हमारा मर्जी। ये बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी कॉमेडियंस ने एक पूरी ये स्किट बनाई थी कि बांग्लादेश वाले बोलते थे हम नहीं जीतेगा हमारा मर्जी। पाकिस्तानी आर्टिस्ट है और ब्रिलियंट आर्टिस्ट था। उसी की आप डाल लो, आपको तो पाकिस्तान से हेट है, क्यों डाल लो पाकिस्तानी आर्टिस्ट की पिक्चर्स और वीडियोस। तो खैर वो वीडियो डाली बांग्लादेश के लिए बनाई गई थी, इसने नेपाल पे चिपका दी। ये राजस्थान रॉयल्स के बच्चों ने नेपाल पे चिपका दी कि नहीं जीतेगा हमारा मर्जी। क्यों? क्योंकि हम 3 बार जो है ना हार गए थे नेदरलैंड्स वाला गेम सुपर ओवर में, और ये सब। यार आप नहीं जीतेगा हमारा मर्जी वाली पोस्ट डाल दी, तो फिर नीचे लोगों ने कमेंट भी किया, पहले सीजन के बाद तो तुम भी नहीं जीते, ये अपने लिए डालो। एक सीजन जीते हो, वो भी सोहेल तनवीर ने जिताया था तुम्हें, पता कुछ है तुम्हें? सोहेल तनवीर ने तुम्हें मैच जिता दिया वहां पे, पूरा फाइनल जिता दिया। उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर जब से है नहीं तुम्हारे पास, तुम जीत नहीं पा रहे हो। तो अपने पे डालो भाई ये चीजें कि हम नहीं जीतेगा, एक सीजन जीत के अब नहीं जीतेगा, अपने पे डालो, हमारे पे बस ना हो। उसके बाद एक आध पोस्ट कर दिए इन्होंने, फुल तरीके से वायरल हो गए इनकी। देख लें राजस्थान रॉयल्स की, इसको आज जाके देखना दोबारा, कि आपको अगर झूठ लग रहा है ना, नेपाल की पोस्ट देखना और उसके नीचे देख लेना, 400-500 ज्यादा तो रिएक्शन ही नहीं है। नेपाल जहां आता है 40,000, 30,000, 20,000। चेन्नई सुपर किंग ने भी कुछ ना कुछ डाला था। तो इन सबका यही है, इनको थोड़ा सा ना चस्का लग गया, इनको समझ आ गया कि भाई नेपाल से बेनिफिट आ रहा है हमें, सारा ये है। ये शुरू में कभी नहीं आए, जब इनको ये भरोसा होगा ना कि यार स्टार्टिंग में करेंगे, अब उनको पता है नेपाल इतना कुछ अचीव कर चुका है, पूरी दुनिया बात कर रही है, तो हम भी बात करेंगे तो हमारा तो मजे हैं लगे हुए, तो मजे लगे हुए सबके, और मजे लगने दो। सबकी दुकानें चल रही हैं, सबकी दुकानें चलने दो, और चलती रहेगी। लेकिन बात वही है ना कि 6 महीने से नेपाल की कोई क्रिकेट नहीं थी, 5 महीने से कोई नहीं थी, आपका भाई डगमगाया, आपने देखा मैं इंडिया की बातें करना शुरू हो गया, या मैं फजूल की इंडिया की उठाऊगिरी शुरू कर दी, या इंडिया की मैचेस पे कवर करना शुरू कर दी। 5 महीना फारिग बैठे रहे, नहीं हो रहा नेपाल का। वैसे ये नहीं है कि लोग बोले भाई, गलत भी नहीं है कि अगर मैं इंडिया की भी बात कर दूं, किसी भी कर दूं, गलत नहीं है, लेकिन सिंसेरिटी एक कोई चीज होती है भाई। अगर मैचेस नहीं है तो क्या मैं क्या डगमगा जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा? उसे हैं तो फिर घुसेंगे। 6 महीना फारिग बैठे रहे, 5 महीना कोई मैचेस नहीं थे, अभी जाके कोई मैचेस हो रहे हैं, और मैचेस भी हम ऐसे खेल रहे हैं कि दुनिया बात कर रही है। समझा करो, ये लोग तो भाई किसी के सगे नहीं है यार। कल को युगांडा की टीम अच्छा करेगी, इनको युगांडा दिख जाएगा, ये युगांडा में भागेंगे। आपकी सोच है भाई, तुम लोग बस देखते जाओ। 2-2 मिनट में डड्डू फैंस हैं, किसी को भी बना लेते हैं अपना। खैर, सही है भाई खोपरा भाई, बात तो कर दी है। असल सपोर्ट दिखाओगे ना, उस दिन हम खुद आपके पीछे आके खड़े होंगे कि नहीं भाई खोपरा भाई इज द बेस्ट। लेकिन ये जो मंजन बिकाऊ हरकत है ना, ये हम समझ जाते हैं, बाकी फैंस नहीं समझेंगे। हमने बहुत पानी पी लिया भाई घोल के सबका, हमें पता है कौन कितने लेवल पे है।